हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो इनकरेक्ट लिखी हुई है। तो पहली बात कहता है बेटा कि द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज टू अ मैक्सिमम ऑफ D5 इन द ट्रांजिट सीरीज। तो एक बात ध्यान रखना बेटा मेरा कि जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट होता है ना हमारे ट्रांजिट सीरीज के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। किसके बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है। जैसे मैं बात करते हैं हम हमारे ट्रांजिशन 3D ट्रांजिशन की बात करता हूँ मैं। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, फिर आएगा बेटा मेरा आयरन, फिर आएगा बेटा मेरा कोबाल्ट, फिर आएगा बेटा मेरा निकल, और फिर कॉपर और जिंक, है ना। देखा जाए तो बेटा स्कैंडियम के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d1 होती है। तो डी सब सेल के अंदर बेटा इसके पास क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। इसके पास एक है, इसके पास दो है, इसके पास तीन है, इसके पास कितने होते हैं बेटा? पांच होते हैं। इसके पास भी पांच होते हैं ना। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे होती है 4s1 3d5। ठीक है, ये ऐसे है। और ये भी इसमें क्या होती है बेटा? मेरी 4s2 3d5। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बेटा, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक बढ़ता है। क्या होता है बेटा? स्कैंडियम से लेके मेरा क्रोमियम तक बढ़ता है, मैंगनीज पर नहीं। मैंगनीज भी जाके बेटा डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डाटा भी बताऊँ ना, तो स्कैंडियम का लगभग 1539 होता है, उसके बाद 168 होता है टाइटेनियम का, वेनेडियम का 1900 होता है, फिर क्रोमियम का बेटा मेरा यहाँ तक तो बढ़ेगा, फिर क्रोमियम पे आने पर क्या हो जाता है बेटा? मेरा डिक्रीज हो जाता है। एक्चुअली में ना, एक्चुअली क्या होता है बेटा, वैनेडियम तक बढ़ता क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब तो आप कहोगे बेटा यहाँ पे तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और भी बढ़ गए, पर एक्चुअली में से साथ साथ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए। ठीक है, पर वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े हुआ काम क्या है बेटा? वो 3d5 बन रहे हैं। 3d5 का मतलब वो स्टेबल कन्फिगरेशन में जा रहे हैं, हाफ फील्ड जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब, हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या समझते हैं? कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कोई भी, है ना, ट्रांजिशन करने के लिए। पर जो इलेक्ट्रॉन बेटा हाफ फील्ड हो गया, तो ये काफी स्टेबल हो गया, तो जल्दी से ट्रांजिशन करेगा नहीं। अगर जल्दी से ट्रांजिशन करेगा नहीं तो बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता नहीं है। इसलिए बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम तक बढ़ रहे हैं। उसके बाद अचानक से बेटा भले ही मेरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए क्रोमियम के अंदर, पर ये स्टेबल कन्फिगरेशन तरह से आ रहा है। इसका आंसर बेटा मेरा डिक्रीज हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, और इसके बाद मैग्नीज में और भी डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, और ये हर सीरीज के लिए एप्लीकेबल है बात बेटा। मतलब मैं क्या कहूंगा, मेरा D1, D2 और D3 तक तो मेरा बढ़ेगा, उसके बाद D5 पे जाने पर अचानक से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे स्टेबल कन्फिगरेशन आ जाती है। ठीक है, एक्चुअली में जो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ट्रांजिशन मेटल का, वो क्यों होता है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर फोर्सेस जो इनके एटम्स को बाइंड करके रखता है। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, डी इलेक्ट्रॉन्स, वो हायर इंटर एटॉमिक फोर्स को काउंट करते हैं बेटा। ठीक है, जिससे बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पर ध्यान रखना कि मैंगनीज हो गया उसके पास, या फिर क्रोमियम हो गया, उनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर है, पर इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? मेरा स्टेबल है। ठीक है, और हम इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या होगा? पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट लिखी हुई है, और हमसे इनकरेक्ट पूछी, इसको मैं टिक कर दूंगा। सेकंड कहता है कि मेटल विद हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शन। तो देखिए बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? इसका भी सारा सेंस बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही है। एक्चुअली में जो ट्रांजिट मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स, सारे मेटल है। ठीक है, तो इनकी हाई डेंसिटी होती है, हार्डनेस होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी होती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, उतना ही ज्यादा बेटा नंबर मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट तो हम समझ चुके। तो मतलब सारा खेल क्या किसका है बेटा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का है यहाँ पे भी। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मेरे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से भी। अब सारी चीज बेटा वही चलेगी यहाँ पे भी, कि थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा, उतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। पर क्रोमियम और मैंगनीज से कंफ्यूज अपने को नहीं होना है, क्योंकि वहां पे वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, सेम चीज बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए। जितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड होगा, जितना और स्ट्रॉन्गर हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, हाइयर एनर्जी होगी एटमाइजेशन की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल विद हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टेंड टू बी नोबल देयर। नोबल का मतलब क्या होगा बेटा? जितनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, तो बॉन्ड क्या है उसका मतलब? उतना ही स्ट्रॉन्ग है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है बेटा, है ना। ये बेटा जितना होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है मेरा मेटेलिक बॉन्डिंग। अगर मेरा मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा तो जल्दी से रिएक्शन देगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड टूटे हुए रिएक्शन होगी नहीं बेटा। ठीक है, जब तक एटम डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मेरा बेटा वो जल्दी से रिएक्शन देगा नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? नोबल इन नेचर कहलाएगा। कहने का नोबल का मतलब ये होता है कि जो जल्दी से रिएक्ट ना करे। तो स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है बेटा। थर्ड कहता है कि द मेटल ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन हैज ए हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन। बिल्कुल सही बात है बेटा, कि डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? स्कैंडियम के नीचे बैटेरियम, लैंथनम आएगा,
टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम हाफनियम माइनस चलता रहेगा बेटा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर बेटा मेरा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा, मेरा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ता है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमें पता है मेटेलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ये बात हमें पहले से पता है ना बेटा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे अवेलेबल होंगे डोनेट करने के लिए ना। तो डाउन द ग्रुप बेटा मेरा मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, अगर मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है। फोर्थ कहता है कि जिंक हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आयरन, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जिंक के पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और मैंने आपको बताया, क्या बताया अभी, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो जिंक बेटा सॉफ्ट मेटल होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 3d10 आती है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से देगा नहीं, ट्रांजिशन होंगे नहीं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, कि मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम D5 तक इंक्रीज नहीं होता बेटा, D3 तक इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है, D3 तक इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है क्रोमियम मैंगनीज से, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो और भी डिक्रीज होता जाता है। तो आई होप यू गेट द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।